आज हम भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग नामक का ये संपूर्ण जो सार है उसको समझेंगे और किस प्रकार ये श्रीमद् भागवतम के साथ लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। तो मुख्य बात जो इस अध्याय में 15वें अध्याय में बताया जा रहा है कि यह संसार उल्टा पेड़, ये संसार क्या है की तुलना एक उल्टे पेड़ से की गई है और वे अस्थायी है और हम कृष्ण के अंश है, शाश्वत आत्मा। और लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कृष्ण को समझकर भक्ति करना और वापस जाना। ये मेन बात है इस 15वें अध्याय में। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो भगवान बताते कि संसार क्या है, उल्टा पेड़ के जैसा उदाहरण दिया गया, जो अस्थायी है। हम जो कृष्ण के अंश है, हम शाश्वत है और हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण को समझकर भक्ति करना और वापस जाना। तो पहले श्लोक में ये बात बताई गई है ना, उल्टा बरगद का पेड़ जिसका जड़ भगवान है, क्योंकि वो ऊपर की जड़ भगवान है, शाखाएं ये संसार है और पत्ते जो है वेद है। जो इसे समझे वही ज्ञानी है। तो यही बात हम श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में कपिल मुनि द्वारा वर्णन किया गया है। कपिल मुनि देव बताते हैं कैसे संसार भगवान से उत्पन्न है, तो वहीं से सब कुछ। स्रोत कौन है? भगवान। तो ये हम भागवतम में पाते हैं। तो इस बात को और भी गहराई से समझ सकते हैं। तो हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है ये पूरा अध्याय पढ़ चुके हैं, तो पॉइंट्स जो है, ताकि पहला पॉइंट है जैसे ही हमारे सामने 15वां अध्याय, अभी इतना पूरा महीना भर हमने जो अध्ययन किया है, एक श्लोक हर दिन और पूरा अध्याय का भी उच्चारण। तो ये पूरा जो है अभी 15वां अध्याय अगर कोई कहे तो सब बात टक 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 पॉइंट मन में आ जाना चाहिए। कंप्लीट वो दृश्य हमारे आंखों के सामने। तो पहला हम जानते हैं कि उल्टा वृक्ष, और ये भागवतम से भी कनेक्टेड है कि सब जो स्रोत जो कपिल देव बताते हैं, ये सब कुछ जो है भगवान से। दूसरे श्लोक में 3 गुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण से पेड़ बढ़ता है। तो उसका पोषण कैसे हो रहा है? गुणों के द्वारा। तो ये पहला, ये जो श्लोक संख्या 1 से 4 तक संसार रूपी वृक्ष, 1 to 4 संसार रूपी वृक्ष। तो एक में तो बताया गया ये उल्टा है, दूसरा में वो कैसे पोषित हो रहा है, 3 गुणों के द्वारा पेड़ बढ़ता है। कर्म के अनुसार जीव अलग अलग योनियों में जाता है। तो और ये हम देख चुके हैं, हमने जड़ भारत का भी जो भागवतम में वर्णन है 5वें स्कंद में, किस प्रकार से एक राजा से हिरण और हिरण से फिर मनुष्य, जड़ भारत के कर्म से जन्म बदलता है। तो ये हम समझ चुके हैं।
दूसरी बात कि इस पेड़ का असली रूप समझना मुश्किल है। तीसरे श्लोक में बताया कि इस पेड़ का असली रूप समझना मुश्किल है। ध्यान पर दो, बुक को देखने की अभी जरूरत नहीं है, ध्यान में समझो, फिर उसमें ढूंढने में टाइम जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट बता रहा है पूरा जो पढ़ रहे हैं जैसे। तो इस पेड़ का असली रूप समझना मुश्किल है, माया से ढका हुआ है ना। जैसे कि भागवतम में आजमेल की कथा आती है 6 स्कंद में कि पूरी तरह ब्रह्म में पड़ा हुआ जीवन। तो ये ब्रह्म में जीवन, क्योंकि उसका असली रूप समझना मुश्किल है, तो इसलिए भ्रमित कर देता है। और इस ब्रह्म से निकलने का जो रास्ता है वैराग्य से उस पेड़ को काटो, भगवान की शरण लो और तभी मुक्ति हो सकता है। जैसे कि परीक्षित महाराज सब छोड़कर भगवान की शरण में गए, सब कुछ काट के। तो ये उदाहरण भागवतम के पहले स्कंद में हम देखते हैं किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने इसको एक्चुअली, ये जो बात जो है, ये हम क्या देख रहे हैं कि जो बात भगवद गीता में बताई गई वो एक्चुअली प्रैक्टिस कैसे किया गया है भागवतम में, उससे हम समझ में आ सकते। तो ये कनेक्शन है भगवद गीता और भागवत। तो अभी 5वें श्लोक में भगवान ने बताया कि मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। 4थे श्लोक में भगवान ने कहा कि मुक्त हो जाओ, लेकिन हमें क्या करना चाहिए मुक्त होने के लिए, वो 5वें श्लोक में जो हमने काफी दिन उस श्लोक को समझने के लिए किया था कि हमें अहंकार को छोड़ना है, आसक्ति को छोड़ना है, भगवान में स्थित होना है। तो ये बताया गया और हम इसका उदाहरण 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज के जीवन की अहंकार रहित भक्ति, तो कैसे करें इसका उदाहरण प्रहलाद महाराज के 7वें स्कंद में हम देखते हैं। तो आगे 6ठे श्लोक में भगवान का धाम का वर्णन किया जाए। वहाँ सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है, वहाँ जाने वाला वापस नहीं आता। तो ये 6ठे श्लोक में, और यही भागवतम के 2 स्कंद में पूरे जो वैकुंठ का पूरा वर्णन किया गया है, जिसको हम समझ सकते हैं। और स्वयं प्रकाशित धाम, इसका विस्तार हम भागवतम में देख सकते हैं। तो ये श्लोक संख्या 1 से लेकर 4 संसार रूपी वृक्ष, और फिर इस प्रकार से मुक्ति की योग्यताएं 5 और 6 श्लोक संख्या 5 और 6 में बताया गया। अभी भगवान का धाम किस प्रकार से स्वयं प्रकाशित है। अभी 7 श्लोक संख्या 7 से लेकर 11 आत्मा का स्वरूप। स्वयं प्रकाश धाम, और फिर आगे बताते 7 से 11 आत्मा का स्वरूप। जीव भगवान का अंश है,
7वें श्लोक में भगवान मम हिमांशु जीव भगवान का अंश है, मन और इंद्रिया से संघर्ष करता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि भागवतम में गोपियों का वर्णन है, किस प्रकार से आत्मा का प्राकृतिक प्रेम, जो प्रेम है वही हमारा जो संबंध है। और क्योंकि हम अंश है, तो जब हम भगवान के प्रति प्रेम हमारे हृदय में जागृत होता है तो फिर हम वो संघर्ष जो है से मुक्त हो सकते हैं, जो इस भौतिक जगत में कर रहे, जो एक्चुअली नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अंश है। तो संघर्ष क्यों कर? जब प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करना शुरू करते हैं, तो फिर ये सब संघर्ष जो मिट जाता है। तो हमने ये देखा। और 8वां, आत्मा शरीर बदलती है जैसे हवा सुगंध ले जाती है। आत्मा शरीर बदलती है जैसे हवा ले जाती है। तो ये सब बातें जो हैं एक के बाद हम पढ़ चुके हैं। और भागवतम में हम अभी जो कथा कर रहे हैं कि पुरंजन की कथा, जिसमें किस प्रकार से शरीर बदलना, किस प्रकार से शरीर बदलता है। आगे भगवान 9वें श्लोक में बताते, आत्मा इंद्रियों के माध्यम से भोग करती है। आत्मा इंद्रियों के द्वारा। और इसका उदाहरण और इसका जो पूरी कथा श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में ययाति महाराज के जीवन से है कि भोग की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। दसवें श्लोक में मुख्य व्यक्ति आत्मा को नहीं देख, मूर्ख व्यक्ति आत्मा को नहीं देख सकता। ये बात है। हाँ, ये आत्मा कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है, और उदाहरण भी दिया गया है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति आत्मा को नहीं देख पाता, ज्ञानी देख सकता है। तो मूर्ख व्यक्ति भागवतम में कंस मूर्ख व्यक्ति वो देख नहीं पाया कि भगवान कौन है और आत्मा क्या है। तो वो भगवान को पहचान नहीं पाया। वैसे दुर्योधन को भी हम देखें, वो भगवान को पहचान नहीं पाया क्योंकि मूर्ख व्यक्ति, उनके पास वो दृष्टि नहीं है। पर कौन देख सकता है? योगी शुद्ध मन से आत्मा को देखता है। जब तक हमारी बुद्धि विकसित नहीं होती है तब तक हम देख नहीं सकते। जैसे कि हम देखते हैं कि योगी, तीसरे स्कंद में कर्दम मुनि की कथा, योगी सत्य देख सकता है, योगी देख सकता है। जैसे कि उदाहरण है कर्दम मुनि। तो अभी ये श्लोक संख्या 12 से लेकर 15 तक भगवान की शक्ति। पहले क्या था? श्लोक संख्या 1 से 4 संसार रूपी वृक्ष, 5 से लेकर 6, 5 और 6 मुक्ति की योग्यता, फिर 7 से लेकर 11 आत्मा के विषय में, और फिर 12 से लेकर 15 तक
क्या है? भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ। सूर्य, भगवान बताते 12 वेद में, सूर्य, चंद्र, अग्नि, ये सब भगवान की शक्ति है। तो ये भगवान की शक्ति भागवतम में पूरा 5वें अध्याय में पूरा जो इस प्रकार से पूरा जो ब्रह्मांड का वर्णन किया गया है। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवान पृथ्वी में प्रवेश करके सबको पोषण देते हैं। किस प्रकार से प्रवेश करके उसको धारण करते हैं, जैसे कि भागवतम के 10वें स्कंद में गोवर्धन लीला, भगवान किस प्रकार से आसानी से गोवर्धन धारण करते। वे इतने बड़े बड़े जो ग्रह है, इतने बड़े बड़े जो लोक है, उसको धारण करते हैं। तो गोवर्धन लीला करके ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आसानी से संभव है। फिर भगवान पाचन शक्ति है, पाचन शक्ति है। हम देखते हैं किस प्रकार से भगवान जब ग्वाल बालों के साथ कलेवा करते हैं, वो सब बैठकर खा रहे हैं, है ना। तो इसे हमें स्मरण हो जाता है कि किस प्रकार से भगवान जो भी हम खाते हैं वो भी वे पचाते हैं। तो ये गोवर्धन में या ब्रिज में सब ग्वाल बाल किस प्रकार से खा रहे हैं ये। फिर भगवान हृदय में भी है, तो भगवान पूरे ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। फिर वे सब पाचन शक्ति भी है, वे हमारे हृदय में है। और स्मृति, ज्ञान, विस्मृति, ये सब वही दे रहे हैं। और भागवतम में ब्रह्मा जी 2 स्कंद में पूरा जो है नारद मुनि को बताते हैं कि किस प्रकार से सब जो है भगवान सब चीज़ में है, हृदय में है, और किस प्रकार से ये सब भागवतम में भी हम पढ़ चुके हैं। अभी श्लोक संख्या 16 से 18 तक 3 प्रकार के जीव है ना, आगे बताते हैं भगवान क्या बताते हैं। 3 प्रकार के जीव, 2 प्रकार 16वें श्लोक में बताते, 2 प्रकार शर मतलब बंधे हुए जीव, और अक्षर मुक्त जीव, और तीसरा प्रकार, 3 प्रकार, तीसरा कौन है? शिव भगवान। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पे शर और अक्षर, किस प्रकार से अक्षर हम देखते हैं वैकुंठ में जय और विजय, शर। तो ये शर और अक्षर पर भगवान जो है वे हमेशा के है। तीसरा वो है, कौन है? परमात्मा। परमात्मा 17वें अध्याय 17वें श्लोक में भगवान बताते परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में। और जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो देख सकते कि किस प्रकार से भगवान परमात्मा के रूप में सब जगह उपस्थित है। और 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, सबसे ऊपर हूँ, सबसे ऊपर हूँ। और ये भी भगवान ने दिखाया कि किस प्रकार में वे परमात्मा और पुरुषोत्तम है, क्योंकि ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी को ये डाउट हुआ कि सचमुच ये पुरुषोत्तम भगवान श्री परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है कि कैसे ये ग्वाल बालों के साथ वे जो है लीला कर रहे हैं और उनका झूठन खा रहे हैं
उनके साथ सामान्य बालक के जैसा खेल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को डाउट हुआ, तो उन्होंने ब्रह्म विमोचन अविमोहन लीला रचाई, जिसमें उन्होंने जो गव्वे को चुरा कर रख दिया एक साइड और ग्वाल वालों को भी चुरा लिया और उनको गुफा में रख दिया इन शॉर्ट, और फिर चले गए। तो भगवान ने जो क्या है, जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने भी गव्वे थे, उनका स्वरूप उन्होंने धारण कर लिया। तो इतने सारे सब जितने भी थे ग्वाल बाल, जितने भी गव्वे थे, उन्होंने स्वरूप धारण किया। ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे कैसे मैं तो चुरा लिया था ये ग्वाल बाल, वैसे के वैसे। फिर भगवान ने उनको दिखाया कि मैं किस प्रकार से, वही है सब कुछ, पुरुषोत्तम भगवान वही है, सब कुछ जो है उनसे ही उत्पन्न है। तो इसके लिए अंत में श्लोक संख्या 19 और 20 में ये निष्कर्ष बताया गया है कि भगवान को जो जान लेता है वो सब कुछ, भगवान ही उत्तम है। और ये सब हम देखते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी ने जान लिया, और इसीलिए उन्होंने जो पूरा जो श्रीमद् भागवतम की कथा उन्होंने परीक्षित महाराज को सुना। तो और ये जो ज्ञान है वो गुप्त ज्ञान है। 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं ये क्या है, गुप्त ज्ञान है। इसे समझने वाला जीवन में सफल हो जाए, उसके आगे कुछ है ही नहीं। ये भगवान ही परम पुरुष है, भगवान ही पुरुषोत्तम है, भगवान सबसे परे हैं, और ये अंतिम जो निष्कर्ष यही है। तो इसीलिए हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। और जो मेन पॉइंट्स, मेन जो उद्देश्य है इस अध्याय का कि ये संसार उल्टा पेड़ है, ये अस्थाई है, हम कृष्ण के अंश है, इसीलिए हम शाश्वत आत्मा है, और हमारा लक्ष्य क्या है, कृष्ण को समझकर भक्ति करना और वापस जाना। यही उद्देश्य है 15वें अध्याय का। यहाँ पे हम देख चुके, और यही भगवान हमें बताना चाहते हैं। इसीलिए ये पूरा जो 15वां अध्याय है पूरे गीता का सार है, क्योंकि अंत में वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो, भगवान को जानना, भगवान के साथ संबंध जोड़कर इस भवसागर को पार करना, ये उद्देश्य है। और उसको समझाने के लिए भगवान ने इतने सारे बातें बताई ताकि हमारा हम संशय रहित हो जाए और उनकी भक्ति में लग जाए। तो ये कोई डाउट नहीं है, और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम पूर्णतया से भगवान में शरणागत होकर भक्ति करके इस भवसागर को पार कर सकते। तो गीता सार दिखाती है, और भागवत उस रास्ते पर चलने वाले लोगों की कहानी है। श्लोक कहते हैं ना कि भगवद गीता तो बताया गया है, लेकिन कैसे चलना है, उसको कैसे अपनाएं। तो इसीलिए भागवतम में यही जो भगवद गीता की जितनी भी बातें हैं, और ख़ास करके काफ़ी इस 15वें अध्याय में जो बातें बताई गई है, वो भागवतम में हमको लोगों के जीवन में उन्होंने कैसे उतारा, उदाहरण के उनके कथा, उनकी चरित्र, उनके जीवन उन्हें कैसे जिया, इस प्रिंसिपल के, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ भगवद गीता,
भगवद गीता में जो संदेश दिया है, जो सिद्धांत है, उस सिद्धांतों को वे कैसे अपने जीवन में उतारे। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये सब आजकल चलता नहीं है, उसको कैसे अपने जीवन में उतारे। तो कैसे जीवन में उतारे, तो उदाहरण हमें भागवत में मिलेंगे। तो भगवद गीता कोड्स है, सब सूत्र हैं, पर उस सूत्र को विस्तारित रूप से श्रीमद् भागवतम में, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप लोग इतने दिनों से साथ में जुड़े हुए हैं। चाहे तो हम फिर से एक सिर्फ ट्रांसलेशन